अच्छा भाई, हमने अपनी क्लास में बेटा लास्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द थिंग. हमारे पास है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. कोई मुझे जरा ये बता दे कि इस इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के मायने क्या होते हैं. इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किसे कहते हैं? कोई बता दो भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किसे कहते हैं? कोई जवाब नहीं है. चलो आसान कर देता हूं मैं इसके लिए. इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की हेडिंग के साथ हम एक शॉर्ट में आगे लिखते हैं मेटालिक करेक्टर. अब चूंकि मैंने इसे मेटालिक करेक्टर का नाम दिया है, तो अब इस मेटालिक करेक्टर में मेरे ख्याल में तुम लोग मुझे बता सकते हो कि क्या चीज़ आएगी. मेटल्स का एक कॉमन जो करेक्टर है वो हम क्या कंसिडर करते हैं? मेटल्स का जो सबसे कॉमन लेवल का इलेक्ट्रॉन आयनिक डोनेशन. बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में वही सेंस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन का. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द एबिलिटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. क्या समझ में आया? लिख लो जरा इसको, मैं रिपीट कर रहा हूं, साथ साथ लिख लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की हेडिंग के नीचे, या लिखवाऊं बोर्ड पे? सर लिख लेंगे। चलो लिखो. द एबिलिटी ऑफ एन एटम the ability of an atom to donate one or more electrons to form a cation is called electropositivity. Or the metallic character of an atom. Electropositivity or the metallic character of an atom. अब देखो भाई, हमारे पास जो थी वो दो फैमिलीज हैं. We have the two families, the lithium family and the beryllium family. अगर मैं इन दोनों फैमिलीज में, क्योंकि हम जानते हैं ग्रुप ट्रेंड्स में हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम की जानिब उतरते हैं, अगर मैं इन दोनों फैमिलीज में टॉप टू बॉटम उतरता हूं, व्हाट डू यू थिंक? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए? लाजिम बात है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की एक वैल्यू है. जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वैल्यू थी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इसी तरह से हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की एक वैल्यू होती है. हर एलिमेंट की ये जो एबिलिटी है, मतलब हर नहीं, जो चुनिंदा एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं. सो दैट एबिलिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. एंड मेजरली दिस एबिलिटी हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट सेपरेट. हर एलिमेंट की अलग अलग वैल्यू होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की. बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? बात यहां तक क्लियर होती है भाई? क्लियर है सर. अब अगर मैं लिथियम और बेरिलियम फैमिलीज के अंदर बात करता हूं, एज वी गो डाउन द ग्रुप इन बोथ ऑफ द फैमिली, सो व्हाट वुड वी थिंक दैट, कि हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर? क्या कहा जा सकता है? क्या इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या डिक्रीज होगी? क्योंकि हमें पता है रीजन तो एक ही देना है. रीजन जो है वो हमें एक ही देना है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइजेस. ये रीजन तो फिक्स है. अब ये बताओ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आप क्या समझते हैं, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्या नजर आता है? सर इंक्रीज होगी. इंक्रीज होगी. अच्छा, और किसी का कोई जवाब? ये तो अनस का हो गया. और कोई?
इंक्रीज होगी, शारिक हो गए, और सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि क्यों इंक्रीज होगी, क्या रीजन? मतलब देखो, मैंने इन डीप बहुत ज्यादा डीपली आप लोगों को लास्ट क्लासेस के अंदर समझा चुका हूं, जिसमें हमारी बात रही है इन चैप्टर्स इसकी ग्रुप ट्रेंड्स के ऊपर। तो मैं बहुत अच्छे अंदाज में इस चीज को समझा चुका हूं। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, चलो मान लिया मैंने आपकी बात को, एज यू आर सेइंग दैट के इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी विल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ये जो आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है ये इंक्रीज करेगी जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे की जानिब जाऊंगा, इन बोथ ऑफ द फैमिलीज। और लाजमी बात है इसका रीजन यही होगा, द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इन बोथ ऑफ द फैमिलीज increases as we go down the group from top to bottom in both of the families due to the, वजह क्या होगी इसकी, क्या वजह हो सकती है? वजह एक ही होगी, ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइजेस। वजह क्या होगी? ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइजेस। देखो इनके ऊपर आइंस तो सेम है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई एलिमेंट, जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव का लफ्ज ना नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं मेटल्स के लिए, इसीलिए यहां लिखा गया मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्टिकुलर एटम जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और रिलीज कर देने की सूरत में वो बनाएगा कैट आइन। क्या बनाएगा वो? कैट आइन। दो तरह के आइन्स हैं, मैं फिर इस बात को रिपीट कर दूं, वो बनाएगा कैट आइन। दो तरह के आइन्स हैं, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। मैं जब छोटा था, मतलब छोटे से मुराद अभी भी छोटा ही हूँ, और जब थोड़ा सा और छोटा हुआ करता था किसी दौर में, जब मेरा इंटर चल रहा था 9 मैट्रिक में जब मैं था अपने, तो मुझे समझ नहीं आता था, ये याद नहीं होता था कि कैटाइन और एनाइन क्या है, मतलब इनमें से पॉजिटिव आइन कौन सा है और नेगेटिव आइन कौन सा है। किसी के पास कोई ट्रिक है इसको याद करने की? किसी की कोई ट्रिक हो अगर जिससे आपने याद किया तो आप हमें बताएं। कैटायंस जो होते हैं वो कैथोड पे लेविड होते हैं, इसलिए वो नेगेटिव हैं, और एनायंस एनोड पे होते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव हैं। किसने बताया था ये? एमन जहरा ने। और किसी का कोई जवाब? और किसी के? सर क्या पूछ रहे हैं आप? माशाल्लाह बेटा, ये दिस वन इज द बेस्ट क्वेश्चन। ये हमेशा का सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। कैटाइंस और एनाइंस में से पॉजिटिव कौन से हैं, नेगेटिव कौन से? इसको याद रखने की कोई ट्रिक किसी के पास जिससे आप याद रखें? सर एन आयन जो है ना, वो एन की साउंड निकालता है, तो वो एन से नेगेटिव होता है, तो बचपन से यही याद किया हुआ मैंने, तो उससे याद रहता है। चलो ये एक नई चीज अच्छी मैंने सुनी, इट्स गुड। और किसी के पास कोई जवाब? हफ्सा, सना, शारिक, कोई जवाब नहीं है? चलो आओ देखते हैं इसको। सर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे याद रहता है बस। ये अच्छी बात है। नहीं, हमें बहुत सारी चीजें होती है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे याद है, लेकिन मेरे जैसा आदमी हो जिसको बेचारा कुड़मगज आदमी होता है, जिसको याद नहीं रहता, तो उसके लिए जो है वो ट्रिक्स ज्यादा अच्छी रहती हैं। तो देखो लफ्ज क्या है? कैट। और लफ्ज क्या है? एन। एक जिन्होंने कहा ना एन फॉर नेगेटिव, एन एन का साउंड है तो नेगेटिव याद रहता है। मैं ऐसे बताता हूँ, ये देखो कैट है, ये है कैथोड और आइन, यानी कि कैथोड का आइन। जिन्होंने अभी यही बताया था उन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया था बस उसको। ये है एन, यानी कि एनोड का आइन। बात समझना आप? ये तो कैथोड का आइन है, यानी कि कैथोड पर जाएगा ये आइन। कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव पे कौन सा आएगा बेटे? बताओ जल्दी से बताओ। सॉरी, उल्टा कर दिया। नेगेटिव पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये कैटाइन कौन सा आइन हुआ? पॉजिटिव। एनाइन एनोड पर आने वाला आइन है, तो एनोड पर आएगा, तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पे कौन सा आइन आएगा? तो लाजमन इसका जवाब होगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आइन होता है। और पॉजिटिव आइन कब बनेगा? जब कोई पर्टिकुलर एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, सो इट विल जनरेट अ कैटाइन, it will form a cation, and when an atom gains some electrons, so it will become a negative ion, which is mean to a anode, anion जिसे हम कहते हैं, anion एनोड पे जाने वाला आयन। तो यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में हमने इस चीज को देखा कि ये जनरेट करते हैं कैटाइंस। क्या जनरेट करते हैं? ये कैटाइंस जनरेट करते हैं। कैटाइंस यानी कि पॉजिटिव आइंस हैं, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। और हमने ये देख लिया दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप।
in both of the families. Reason क्या है? Due to the increase in the atomic sizes. आओ जरा अब इस चीज को बहुत अच्छे अंदाज में समझते हैं. 3 एटम्स नजर आ रहे हैं भाई सबको? विजिबल है बोर्ड पर? यस सर. अच्छा भाई, इसका न्यूक्लियस ये रहा, ये रहा, ये रहा. आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है. रेड कर देता हूं इलेक्ट्रॉन को. आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है. जो लास्ट शेल. सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक ही चीज है? नहीं 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 नहीं, ये आप वो उसमें गलत जगह कंसिडर कर रहे हैं. आयनाइजेशन पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की भी हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की भी हो सकती है. ये दोनों के लिए वैल्यूज होती है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज अ डिफरेंट थिंग ना. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन निकालने की जो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ये है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है. बात समझ रहे हैं आप? ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है. इसी तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये है कि लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा इस फोर्स के मुताबिक में. तो इस फोर्स की वजह से तो यहां पर हो सकता है यहाँ कम फोर्स हो, यहाँ ज्यादा हो, या यहाँ पे बहुत कम हो, यहाँ सबसे ज्यादा हो. तो वो जो इन बिटवीन जो अट्रैक्शन है ना, उसकी बात है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में. निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार थी, निकालने के लिए, वो थी आयनाइजेशन पोटेंशियल. बात समझ में आती है भाई? यस. अब यहाँ पे ये मामला है, तो भैया ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को. ये रही बहुत करीब है, लाजमत है, करीब है तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है. ये रही, आप देख रहे हैं मैंने तीनों में अट्रैक्शंस जनरेट कर दी. इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाना यानी कि मेटालिक कैरेक्टर को शो ऑफ करना, इसके माने ये हुए कि ये एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये जो एबिलिटी है ये बेसिकली इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे उतरेंगे. तो आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? बात मैंने सही कही थी? आप लोगों ने जो जुमला कहा था कि सर इंक्रीज होगी, क्या वो बात सही थी या गलत थी? बोलो बेटा. सर इंक्रीज हो रही है. बड़ी हुज्जत के बाद एक जवाब आया कि सर इंक्रीज हो रही है. अच्छा चलो हम देखते हैं इस चीज को कैसे इंक्रीज हो रही है. यार यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता. लाजमी सी बात है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता. लेकिन निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ये डेफिनेट है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा. कितने ही हल बैल लगा लीजिए आप, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लीजिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये कांस्टेंट है. यहाँ बहुत फोर्स है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो रेशियो है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो जाए, वो कम है. यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ा आसानी से निकल जाएगा. क्यों आसान? इन दोनों में फर्क मुझे जरा कोई बता दे कि व्हाट इज द डिफरेंस. इसमें थोड़ा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इसमें काफी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. तो एटॉमिक साइज से किस चीज में फर्क आ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियस दूर हो गया है. That's the thing, न्यूक्लियस दूर हो गया है. अट्रैक्शन जो है वो जरा वीक हो गई है. इसकी बिना पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से रिलीज होता जाएगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपकी बढ़ती चली जाएगी. बात समझ में आती है? जो कॉन्सेप्ट है ना आयनाइजेशन का और आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, ये सेम है. लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. आयनाइजेशन पोटेंशियल एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की भी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की भी वैल्यूज होती हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की. लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो एक डिफरेंट सिनेरियो है एज कंपेयर टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो यहां तक बात सबको समझ में आई? यस सर. सही है. सर अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और इसमें क्या फर्क है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बिल्कुल ही अलग चीज है ना बेटा.
वो आगे आएगा, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग चीज है। मतलब मैं थोड़ा सा याद दहानी कराता चलूं, चैप्टर नंबर 7 ऐसी है, बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा हूँ? यस सर। चैप्टर 7 शी पढ़ रहे थे, ऐसी है, शी पढ़ रहे थे। आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ने के बाद आपने पढ़ा कि भाई कॉपर का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, जिंक का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, ऐसी था। Yes, यस sir. सर। प्लस 0.76 और आपके पास माइनस 0.34, इज इट करेक्ट? साइन में तो मैंने बदल नहीं करी, सही है। अब वहां देखो, एक पे प्लस आ रहा है, एक पे माइनस आ रहा है। हालांकि दोनों, कॉपर की बात करूं या जिंक की बात करूं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइड रेंज के अंदर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली एक एबिलिटी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना एक एबिलिटी है, उस एबिलिटी के थ्रू आप उसका चार्ज मेजर कर रहे होते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे, जो उसने गेन करे और वो स्टेबल हो गया, वो आप मेजर करते हैं चार्ज, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो बेसिकली चीज कहलाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे आएगा इस कॉन्सेप्ट में, हम देखेंगे उसको और बहुत वास्ट तरीके में। तो समझ खैर, में आ गई। मुझे ये ठीक बात है। बताओ कि बेरिलियम फैमिली और लिथियम फैमिली अगर दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी? Beryllium, sir. लार्ज एटॉम, देखो लिथियम फैमिली। दैट्स गुड। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड कर रही है अकॉर्डिंग टू द लार्ज एटॉमिक साइजेस। जितना एटम बड़ा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो एबिलिटी है वो उतनी ज्यादा होगी। बात समझ रहे? तुम लोग एक चीज को बिल्कुल भी मर्ज मत कर देना, द एबिलिटी इन द वैल्यू, दीज बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। बात समझ रहे? द एबिलिटी एंड द वैल्यूज, दीज बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। मिसाल देता हूं मैं, एबिलिटी और वैल्यू को कैसे डिफरेंशिएट करता हूं। मिसाल के तौर पर मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने चला गया, सही, मैं मिसाल अपने ऊपर ही दे रहा हूं, आप में से कोई बुरा ना माने बेकार में, इस वजह से मैं अपने ऊपर ही मिसाल दे रहा हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने चला गया हूं। अब हम खाना खा रहे हैं, अच्छा खासा बिल बन गया भाई, कोई 3-4 हज़ार रुपए का, सही है। और हम 4 दोस्त बैठे हैं, सबको पैसे देने हैं, कंट्रीब्यूट करने हैं नॉर्मली ना, जैसा होता है अमेरिकन सिस्टम कंट्रीब्यूशन वाला, कि इक्वली अमाउंट कर दो। अमेरिकन सिस्टम तो, और पाकिस्तानी सिस्टम ये कि भाई जितना जिसके पास है दे, तो अभी तो दो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मेरे पास 3,000 रुपए पड़े हैं जेब में। कितने पैसे पड़े मेरे पास? 3,000 रुपए। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? और से सुनिएगा जरा। तो मेरी एबिलिटी कितनी है, मैं कितने प्रोवाइड कर सकता हूं? सर जितने आपके पास है। ना, मेरी एबिलिटी ये है कि मैं पूरे 3,000 प्रोवाइड कर सकता हूँ। बात समझ रहे हैं आप मेरी? वो खैर मैं बिल्कुल तुम्हारी वाली बात सही है, मैं माजरत उसमें गलत बोल के एकदम, कि जितने आपके पास है उतने कर सकते हैं। मतलब मेरे पास जितने मैं सब दे सकता हूँ ना, मेरी एबिलिटी ये है। एबिलिटी, मेरे पास कुवत इतनी है, 3,000 रुपए की कुवत है, मैं देता 500 रुपए हूँ। ये क्या हुई? 500 रुपए क्या कहलाए? ये वैल्यू कहलाए। क्या कहलाए? ये वैल्यू कहलाए। दैट्स गुड, ये वैल्यू कहलाए। मेरी एबिलिटी कुछ और थी, मेरी एबिलिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैंने प्रोवाइड कुछ और किया। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कुव्वत दरकार है, जो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट विल बी द आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो एक पोटेंशियल है, वो एक ताकत है, वो आपके पास समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज बेसिकली द एबिलिटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक एबिलिटी है, एक आपके पास जो अंदर की सलाहियत है, ये वो है। बात समझ रहे? जो सलाहियत, आसान अल्फाज में कहूं, सलाहियत है इनके पास, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं उस सलाहियत को जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जा सके बआसानी। बात समझ रहे? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं होती उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। बात यहां तक क्लियर है? यस सर। कोई सवाल किसी का? वरना फिर एक सवाल मैं कर लूं। सर, हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब ये कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है, ये एक तरह से एटम अपनी मर्जी से डोनेशन कर रहा है।
हाँ। तो ये इसकी तरफ से हुआ एक तरह से। और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता था वो हम एनर्जी देकर फिर जो थे वो रिमूव करवाते थे। दैट्स गुड। तो इस तरह समझना सही है ना? हाँ बिल्कुल ये सही है कि एक एटम के अंदर जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको जो एनर्जी दरकार है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, जो एनर्जी दरकार है, इट इज मीन टू बी द आयनाइजेशन पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ये अपना जाती मामला है इसका, भाई ये घरेलू मामला है, आप इसमें बोल नहीं सकते। इट्स हिज चॉइस कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा रहा है। बात समझ आप मेरी? ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा रहा है, इट्स हिज चॉइस। इसीलिए तो इसे कहा गया मेटालिक कैरेक्टर, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर नहीं है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। दैट्स गुड। सवाल मैं क्या कर रहा था? करवाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होगी ना। हाँ वो लाजिम बात है, जब वो रिलीज कराने के लिए उसको एनर्जी चाहिए तो फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगी बीच में। हर चीज कनेक्टेड है ना एक दूसरे के साथ। भाई इलेक्ट्रॉन इसने ख्वाहिश कर ली कि मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करूंगा, कर देना। करने के लिए एनर्जी दरकार है, वो एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। भाई मेरी जेब में 3000 थे, मुझसे कहा जा रहा है पैसे दो, मैं नहीं दे रहा, मेरी मर्जी हो रही है सिर्फ 500 दूंगा। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं 3000 दे दूंगा, वरना तो मैं 500 भी नहीं दूंगा। बात समझ आप मेरी? मैंने अगर दरवाजा बंद कर दिया तो घर में कोई नहीं आ सकता, मैं दरवाजा खोलूंगा तो कोई आएगा। बात समझ में आती है भाई? दैट्स गुड। अब क्लोरीन है, क्लोरीन क्यों इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ही नहीं है उसका, नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है उसका। उस पर प्रॉपरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई होती है, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अप्लाई होती है। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? सवाल था मेरे जहन में एक बड़ा प्यारा सा, अच्छे खासे तबक रोशन होते उसमें, लेकिन जहन से निकल गया बिल्कुल मेरे, देखो बात के चक्कर में ना बीच में। खैर, तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की कहानी। और अगर हम बात करते हैं बेरिलियम और लिथियम फैमिली दोनों के आपस में कन्वर्जन की, सो द थिंग व्हिच इज मैटर्स दैट द एटॉमिक साइजेस, एंड एज वी कंपेयर द बोथ ऑफ द फैमिलीज, हु विल गेट द लार्ज एटॉमिक साइज? किसका एटॉमिक साइज लार्ज है? लिथियम फैमिली का या बेरिलियम फैमिली का? तो लाजमी बात है किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी? लिथियम। Lithium family has the greater electropositivity as compared to the beryllium family due to the large atomic sizes. बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? अच्छा खालिक और यस सर। बेटा तुम देर से आए हो, शहजादे थोड़ा जल्दी आ जाते, तुमने खासा मामला मिस कर दिया। सब खैरियत है? यस सर खैरियत है सर, थोड़ा बिजी था इस वजह से, गया हुआ था कहीं सर। अबे ख्याल करो यार, इस टाइम पे नहीं जाया करो। तुम लोग को पता है मैं तुम्हारी क्लास लेने के लिए कहाँ से आ रहा होता हूँ? मैं तकरीबन 7 बजे ना नाजमाबाद में होता हूँ, और इस वक्त पता है मतलब जो लड़के नॉर्मली ट्रैवल करते हैं इस टाइम पे अगर आगे पीछे, तो उनको पता है कि ऑफिस का रिलीजिंग टाइम होता है और कितना ट्रैफिक होता है। मैं घर आता हूँ फिर पूरा सेटअप लगाता हूँ, तो बाबू एहसास से जिम्मेदारी वाला मामला होता है, तो बच्चे ख्याल किया करो थोड़ा सा। तो हमने भाई ये बात देख ली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। अब हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी पर। द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज द चार्ज डेंसिटी। कोई मुझे बताएगा चार्ज डेंसिटी क्या मतलब, मायने क्या है? कोई इससे रिलेटेबल लफ्ज आपने कभी जिंदगी में पढ़ा हो? कोई किसी ने पढ़ा है कभी कोई लफ्ज चार्ज डेंसिटी से मिलता जुलता, या चार्ज डेंसिटी खुद? नहीं पढ़ा किसी ने भी? डेंसिटी पढ़ा है? डेंसिटी, डेंसिटी यस सर। क्या होता है डेंसिटी? यस सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम। The mass per unit volume of a substance is known as the density. यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे बस उसके साथ एक लफ्ज लग गया, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी में चलो पहले जरा डेंसिटी को देख लेते हैं, फिर हम चार्ज उसमें एंटर घुसा देंगे किसी तरीके से ना। पहले डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी क्या थी भाई? मास पर यूनिट वॉल्यूम। द मास पर यूनिट वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास लीजिए, उसको एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम के साथ डिवाइड करा दीजिए, यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। सो अब हमें इसमें ऐड कराना है चार्ज को। किसे ऐड कराना है?
चार्ज को। पहले तो ये था ना, द रेशियो ऑफ द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज द डेंसिटी। अब क्या है, अब रेशियो होगा उसके चार्ज का। लिखवा रहा हूं, बल्कि लिखो, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो पहले जरा, मैं लिख लूं यहाँ पे तब तक फॉर्मूला लिखिए। डेफिनेशन, चार्ज डेंसिटी is the ratio of charge density is the ratio of the charge on ion, charge on ion with its volume, with its volume. डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिख लो। क्या लिखा? द चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन आयन विद इट्स वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के साथ जो रेशियो होगा चार्ज का उसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। यहां तक लिख लिया सबने? फॉर्मूला कॉपी हो गया? यस सर। Yes, sir. सही है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं यार, फिर उसके बाद हम आएंगे वापस अपनी इस बात पे। मैथ्स में एक उसूल है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, आंसर क्या आता है, बड़ा या छोटा? ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू अगर छोटी हो, तो आंसर क्या आता है, बड़ा आता है या छोटा आता है? आओ देखते हैं। सर बड़ा। 2 था ऊपर, नीचे था 1। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो और नीचे वाली छोटी हो तो आंसर क्या आता है, बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा। अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, तो आंसर क्या आता है, पॉइंट्स में छोटा आएगा 0 से। छोटा। 1/2 इट मींस 0.5। आप देख रहे हैं, ये मैथ्स का एक उसूल है ना भाई। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ इस बात में? जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो जरा मुझे तरदीद कर दें इस बात में। सर अभी भी तो 0 से बड़ा है। हैं? अबे मतलब पॉइंट्स वाली बात है ना यार, तो वो 0 से यस छोटा सर, है। 0 से तो बड़ा है। अरे पॉइंट्स में आता है, उस ऊपर वाले नंबर से छोटा आएगा, पॉइंट्स में आता है आंसर। यहाँ तुम लिखो यस सर। डिवाइडेड बाय 16 रख दो तो क्या आएगा, 1/8 ऐसी है। और 1/8 क्या बनेगा, 0.2 बनेगा मेरे ख्याल में यार, 0.1। सर मतलब होल नंबर नहीं होता। हाँ, ये इजीएस्ट वर्ड्स हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इट विल नॉट बी अ होल नंबर। तो आपने देखा कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू छोटी हो तो आंसर बड़ा आता है। ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो तो आंसर छोटा आता है। आंसर क्या आता है, छोटा आता है। अब चार्ज डेंसिटी के बारे में क्या कहा जा रहा है, अगर हम इन दोनों ग्रुप्स के हिसाब से बात करते हैं तो चार्ज डेंसिटी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं तो वो क्या होती है, डिक्रीज या इंक्रीज? क्या लगता है? फॉर्मूला लिख लिया सबने? फॉर्मूला कॉपी, चलो मैं फॉर्मूला रैप कर रहा हूं, फिर हम अपने ग्रुप्स के हिसाब से बात करते हैं। फॉर्मूला तुम लोगों के पास कॉपी में लिखा हुआ है, वहां से देखकर मुझे बताते जाना। मैंने बात की लिथियम, मैंने बात की बेरिलियम, +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2। चार्ज मतलब अगर मैं बात करूं सिर्फ लिथियम फैमिली की, चार्ज सबका क्या है,
चार्ज क्या है इसका जो आयन बनेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सब पर जो आयन बनेगा उस आयन का चार्ज क्या होगा, बताओ मुझे। सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 1 होगा ना, 1 1 होगा, सबका चार्ज क्या होगा, 1 1 1। लेकिन क्या नीचे ऊपर वाली यानी कि चार्ज डेंसिटी में जो ऊपर की साइड थी, चार्ज ऑफ एन आयन, चार्ज ऑन एन आयन जो थी वो तो सेम रही, डिफरेंट कहां पे होगा, डिफरेंस कहां पे आएगा सारे चार्ज डेंसिटीज में, अगर मैं इसकी भी चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम पे। वॉल्यूम में आता जाएगा, ऐसी है वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। आओ देखते हैं। 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, बताओ आंसर का क्या होगा। मिसाल इसको ऐसे रिलेट कर लो, इससे इस पूरी साइड को इससे रिलेट कर लो कि 1/2 था लिथियम के साथ, 1/4 था सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। 1/2 का आंसर क्या आ रहा है, 1/2 का आंसर, दैट्स गुड, डिक्रीज होता जाएगा। इसका आंसर आया 0.5, इसका आंसर आ जाएगा 0.25, इसका आंसर और क्या आता जाएगा भाई, 0. क्या आएगा, जो भी आंसर आता जाएगा। मैथ्स मेरी तो वीक है बड़ी, तुम लोग कैलकुलेटर वाले हो तो बता दो जरा कोई मुझे। 1/6 का आंसर क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर नहीं है तुम लोगों के पास, 0.16। 8 का बताओ, 1/8, सर 0.125। 0.125। 0.125। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पूरा हिसाब किताब आपके सामने लिख दिया। मैंने कहा कि भैया ये आ गए दोनों बच्चे, अच्छा मैंने कहा कि भैया ये पूरी सीक्वेंस थी, ऐसे ऐसे एटम्स बढ़ रहे थे, ऊपर का चार्ज सेम था 1 1 1, ऊपर का चार्ज सेम है यानी कि चार्ज ऑन एन आयन, उस आयन पर जो चार्ज होगा वो सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाली वैल्यूज जो कि वॉल्यूम ऑफ एन आयन था, क्योंकि एटम का साइज बड़ा है तो आयन का साइज भी बड़ा होगा। लेकिन हमें पता है कि कैटायन का साइज हमेशा क्या होता है, पेरेंट एटम से कैटायन का साइज कैसा होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, बताओ। सर डिक्रीज होता है। क्योंकि कैटायन में हमारे पास एटम का साइज छोटा हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम। तो यहां पर साइज, इन सब में साइज कैसा था आपस में, नॉर्मली इन सब का साइज क्या था, इंक्रीज हो रहा था एटॉमिक साइज या डिक्रीज हो रहा था, सर इंक्रीज हो रहा था। तो इनका आयोनिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। इसका थोड़ा रिव्यू दे दें। मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल दे रहा हूं। देखो कहानी ये है कि मैंने कहा चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला था, अगर कोई लैपटॉप से यूज करे तो जरा मुझे देख के बताओ टाइम कितना बचा है, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से। सर 2 मिनट। 2 मिनट है, चलो आप हम थोड़ी सी बात करते हैं फिर उसके बाद हम न्यू मीटिंग ज्वाइन कर देंगे। कहानी क्या थी, कहानी ये है भैया मेरे पास, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों फैमिलीज हैं लिथियम और बेरिलियम, मुझसे कहा जा रहा है चार्ज डेंसिटी निकालो। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, चार्ज डेंसिटी कहती है भाई चार्ज ऑन आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसका, ऑफ आयन, आयन का वॉल्यूम ले लो और उसका चार्ज ले लो, डिवाइड करा दो, चार्ज डेंसिटी निकल आएगी। तो मुझे आयन चाहिए, मैं लिथियम का भी निकालूंगा, बेरिलियम का भी, मैं लिथियम सोडियम पोटेशियम सबका निकालूंगा। मैं पहले इस फैमिली की बात कर रहा हूं फिर इस फैमिली की बात करूंगा। मैं इस फैमिली की बात करता हूं तो सबके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1 +1 +1 +1, क्योंकि ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर है 1, ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर है 1। तो जब 1 है तो सबके ऊपर आने वाली वैल्यू तो हो गई सेम। अगर इनके अंदर मैं देखूं, जब हमने चैप्टर के शुरू में ग्रुप ट्रेंड्स के बिल्कुल स्टार्ट में एटॉमिक साइजेस और एटॉमिक आयनिक साइजेस के बारे में मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने बताया था एज वी गो डाउन द ग्रुप, मतलब हर ग्रुप ट्रेंड में हमने इसी को बुनियाद बना के बात की, यही रीजन के तौर पे रखा कि एज वी गो डाउन द ग्रुप वी विल सी दैट द एटॉमिक साइजेस इंक्रीजेस। एटॉमिक साइजेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे है या नहीं है? यस जी सर। सर। तो अब एटॉमिक साइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो लेकिन चार्ज तो सबका सेम है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कह दिया चार्ज 1 चार्ज 1 चार्ज 1 चार्ज 1,
फॉर्मूला निकाल लो चार्ज डेंसिटी सबकी, सबका चार्ज 1 1 था। मैं वॉल्यूम रखना शुरू करूं, एग्जैक्ट वॉल्यूम पे मैं बात नहीं कर रहा, मुझे याद नहीं है लिथियम का वॉल्यूम वरना लिख देता। मैं वॉल्यूम पे यहाँ पे आपसे बात करूं, मैंने लिख दिया 2। भाई लिथियम से बड़ा वॉल्यूम किसका होगा? सोडियम। सोडियम से बड़ा किसका होगा? पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। ऐसा ही होता है या गलत कह रहा हूं मैं? यस सर। तो यहाँ पर यही था वॉल्यूम लिथियम का, फिर बढ़ गया सोडियम का, फिर बढ़ गया पोटेशियम, फिर रुबीडियम एंड सो ऑन, आगे कहानी चलती जा रही है। मैं देख रहा हूं कि जैसे चार्ज तो यही है, चार्ज ऑफ एन आयन जो था वो तो सबका एक ही था, वो सेम था, मैंने लिख दिया 1